तो एक नए लेसन के साथ मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एवोल्यूशन कंप्यूटर पर। आज हम वर्ड में उसका अगला लेसन यानी कि उसके टैब्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम होम टैब को स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम वर्ड को ओपन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से हम सबसे पहले होम टैब को स्टार्ट करेंगे। होम टैब में बहुत सारे ब्लॉग होते हैं, जैसे कि आपका क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट ब्लॉग है, पैराग्राफ ब्लॉग है, स्टाइल ब्लॉग है और एडिटिंग ब्लॉग है। ये 5 ब्लॉग हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं क्लिपबोर्ड ब्लॉग और फ़ॉन्ट ब्लॉग। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लिपबोर्ड ब्लॉग को। इसमें क्या है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहे हैं कट, कॉपी, पेस्ट और फॉरवर्ड पेंटर। कट कॉपी क्या होते हैं, तो यदि हमें किसी वर्ड को कट करके एक जगह से दूसरी जगह रखना है तो हम क्या करेंगे, उसे यहाँ से कट कर सकते हैं। वैसे ही कॉपी में क्या होता है कि किसी एक वर्ड को पहली जगह पर भी रखना है और कहीं दूसरी जगह उसको पेस्ट या कोई दूसरी जगह पर रखना है तो हम डायरेक्ट उसको वहाँ पर रख भी सकते हैं। इतना हो गया। तो चलिए करके देखते हैं कैसे। जैसे कि यहाँ पे मुझे एक वर्ड में लिख रहा हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर। ठीक है, ये वर्ड लिखा मैंने कंप्यूटर। अब मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो सिलेक्ट करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, जहाँ पर भी आप हैं वहाँ से माउस क्लिक करें और उस वर्ड की तरफ उसे सिलेक्ट यहाँ पे ऐसे कर लें। ठीक है, माउस की कौन सी क्लिक करना है, तो माउस की लेफ्ट क्लिक से उसको सिलेक्ट यहाँ पे करना है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप यहाँ पे जहाँ पर भी रहें, जैसे मान लो मुझे वर्ड को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से हम शिफ्ट प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, शिफ्ट बटन। कीबोर्ड में हमने शिफ्ट बटन प्रेस किया और लेफ्ट एरो से इसको ऐसे सिलेक्ट करते जाएंगे। इतना क्लियर। उसके बाद यदि हमें डायरेक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे मान लो मैं स्टार्टिंग में हूँ, अब मुझे इस वर्ड को पूरे को सिलेक्ट करना है तो मैं पहले तो कीबोर्ड से यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस कर लूँगा और जहाँ तक मुझे इसको सिलेक्ट करना है वहाँ पर माउस की लेफ्ट क्लिक से उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, तो इस टाइप से हमने वर्ड को क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करके देखेंगे कि कट कैसे करते हैं। तो हमने इसको सिलेक्ट किया है, उसके बाद मैं जा रहा हूँ यहाँ पे कट के ऑप्शन पर। तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया कट, तो देखिए वर्ड आपका यहाँ से जा चुका है। अब यदि वर्ड को हमने यहाँ से कट कर दिया है तो जहाँ पर हमें इसे पेस्ट करना है हम वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मान लो मुझे इस वर्ड को यहाँ पर पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके डायरेक्ट पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये वर्ड हमारा देखिए कहाँ था, हमने यहाँ पे लिखा था और हमारा वर्ड डायरेक्ट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हमने किसी वर्ड को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर पेस्ट कर दिया। किसकी मदद से, कट की मदद से। अब वैसे हम इसको करते हैं कॉपी। जैसे कि मान लो ये वर्ड को मैंने सिलेक्ट किया है, अब मैं चाहता हूँ कि ये वर्ड यहाँ भी रहे लेकिन मैं यहाँ भी देखना चाहता हूँ इसको, तो हम इसको कॉपी करेंगे। तो कैसे किया मैंने कॉपी, यहाँ पे इस तरह से कॉपी कर लिया। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन ये कॉपी हो चुका है। अब कहाँ पे पेस्ट करना है मुझे, तो यहाँ पे मुझे इसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और क्या कर दिया हमने यहाँ पे पेस्ट। तो देखिए हमारा वर्ड यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी हमारा वर्ड लिखा हुआ है। तो ये किससे हुआ, हमारे कॉपी के ऑप्शन से। ठीक है, तो कट मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर रखना, कॉपी मतलब कि वहाँ भी रखना है और कहीं दूसरी जगह पर भी रख देना है, और पेस्ट मतलब क्या होता है, रखना। अगला हमारा ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का। तो हम पहले वर्ड को फॉर्मेट करना सीखते हैं, उसके बाद हम उसको फॉर्मेट पेंटर करना सीखेंगे कि उसका फॉर्मेट को पेंट कैसे करते हैं। अब देखिए अगला हमारा ब्लॉग आता है फ़ॉन्ट ब्लॉग। कौन सा आएगा, फ़ॉन्ट ब्लॉग। फ़ॉन्ट ब्लॉग में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर इसको। तो ये होती है फ़ॉन्ट की स्टाइल। क्या होती है, फ़ॉन्ट स्टाइल। जैसे कि आपका यहाँ पे कंप्यूटर जो वर्ड लिखा हुआ है ये इस तरीके से लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि मैं इसकी स्टाइल यहाँ पे चेंज कर लूँ, तो कैसे चेंज करेंगे हम इसकी स्टाइल। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपको जिस तरह का, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे इस तरीके का वर्ड यहाँ पे लिखना है तो हमने देखिए उसको यहाँ पे स्टाइल उसकी चेंज कर दी लिखने की। ठीक है, वैसे हमने इसको सिलेक्ट किया। हम चाहते हैं कि किसी और तरीके से लिखना है, जैसे कि मान लो इस तरीके से लिखना है तो हमने देखो इसको इस तरीके से लिख दिया है। तो इस तरह से हम जो आपका वर्ड होता है उसकी स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसे नॉर्मल वापस से कर लिया। इसे कैलिबर इसका नॉर्मल फ़ॉन्ट रखा था, हमने कैलिबर इसको नॉर्मल फ़ॉन्ट कर लिया है। अब इसके आगे क्या आता है, तो इसके आगे ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट की साइज़ का। किसका आता है, फ़ॉन्ट की साइज़ का, कि हम फ़ॉन्ट की साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब इसकी साइज़ है 20। कितनी है, 20। हमने इसको यहाँ पे देखा कि अगर बढ़ाना है तो हम बड़ी साइज़ पे क्लिक कर देंगे और कम करना है साइज़ तो हम छोटी साइज़ पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यदि आप चाहें कि मुझे डायरेक्ट अपने हिसाब से कुछ बढ़ाना, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये बराबर 100 है ना, तो मैंने शो करके एंटर कर दिया। देखिए वो वर्ड यहाँ पे बड़ा हो चुका है। अब ये तो हमने साइज़ को लिख कर किया, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट इसको छोटा या बड़ा कर दूँ, तो हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे। जो आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है इसे हम बोलते हैं ग्रो फॉन्ट, और ये छोटा वाला ये जो दिख रहा है आपको इसे हम बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट। ठीक है, ग्रो मतलब होता है उसे बढ़ाना, तो हम इससे क्लिक करेंगे तो वर्ड हमारा बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। और वर्ड को छोटा करना था, उसको श्रिंक करते जाएंगे तो वर्ड क्या होता जाएगा हमारा यहाँ पे छोटा होता जाएगा। इतना क्लियर।
उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है बी। बी मतलब लिखा हुआ है बोल्ड। क्या लिखा हुआ है? बोल्ड। यदि हमें वर्ड को बोल्ड करना है, यानी कि बोल्ड मतलब सिंपल से यदि मैंने निकाले हम, तो वर्ड को मोटा करना। क्या करना? मोटा। तो हमने इस पर यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक कर दिया तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये बोल्ड है या नहीं है? तो जब भी आप उस वर्ड पे रहेंगे तो जो भी ऑप्शन आपके यस रहेंगे वो वर्ड में येलो दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? येलो। जैसे कि ये भी देखिए बी येलो दिख रहा है। आप चाहते हो कि मुझे इस वर्ड को बोल्ड नहीं करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और क्या कर दूँगा, बोल्ड पे आपके वापस ऑप्शन क्लिक कर दूँगा तो वहाँ से हट जाएगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी वर्ड को बोल्ड मतलब ऑप्शन एस कर सकते हैं और ऑप्शन नो भी कर सकते हैं। वैसे ही अगला ऑप्शन लिखा है आई। आई मतलब होता है इटैलिक। क्या होता है? इटैलिक मतलब वर्ड को थोड़ा सा टेढ़ा करना। कैसा करना? टेढ़ा। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे इटैलिक इसको कर दिया, तो देखिए हमारा वर्ड थोड़ा सा यहाँ पे रोटेट हो चुका है। ठीक है, वैसे ही अभी ऑप्शन यस है, आप चाहते हो कि नहीं करना है तो हम क्या कर देंगे, इसको नो कर देंगे। तो आप इसने इसको नो कर दिया। उसके बाद अगला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है यू, मतलब कि अंडरलाइन। क्या दे रखा है? अंडरलाइन। अब अंडरलाइन बहुत सारे स्टाइल की होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन दिख रही है, ये डबल अंडरलाइन दिख रही है, यहाँ पे बोल्ड थोड़ी सी अंडरलाइन दिख रही है, ये डॉट वाली दिख रही है ना, ये डैश वाली दिख रही है। इस तरह से 4-5 तरह की आपकी यहाँ पे अंडरलाइन उन्होंने दे रखी है। आपने यहाँ से जैसे मान लो कोई सी भी, मैंने यही वाली कर ली अंडरलाइन, तो हमने इस तरह से अंडरलाइन यहाँ पे कर ली है। इसको हटाना है तो वापस इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडरलाइन हट जाएगी। यदि आपने कर दी मान लो अंडरलाइन, चलो ठीक है हमने यहाँ पे कर लिया अंडरलाइन, तो आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक में अंडरलाइन है। किस कलर में है? ब्लैक कलर में। हम चाहते हैं कि इसको मुझे रेड कलर में करना है। किस में करना है? रेड। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अंडरलाइन कलर का। ठीक है, यहाँ से आप इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको रेड कर दिया तो देखिए अंडरलाइन कैसी हो गई आपकी, रेड हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से अंडरलाइन आप कर भी सकते हैं और उसको यहाँ पे कलर भी उसका चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन यदि आप चाहते हैं कि मुझे इस वर्ड को कट करना है, क्या करना है? कट। तो मैं डायरेक्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और उस वर्ड को यहाँ से कट कर दूंगा। इतना क्लियर। उसके बाद अगला आपको यहाँ पे लिखा है, देखिए एक्स लिखा हुआ, उसके बेस में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो इस ऑप्शन को बोलते हैं हम सब स्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे? सब स्क्रिप्ट। अब सब स्क्रिप्ट क्या होता है? तो आपने जैसे कि एक फॉर्मूला पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जैसे सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं हम, जैसे कि मैंने एक H2O पढ़ा होगा। आपने क्या पढ़ा होगा? H2O। अब देखिए हमने H2 यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, तो अब आपने देखा होगा कि 2 इस तरीके से तो लिखाता नहीं है। जो आपका 2 होता है वो कहाँ होता है? वो H के बेस में लिखा होता है। तो यदि हमें इसको बेस में लिखना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, यहाँ पे आपका सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, तो आपका वर्ड कहाँ पहुँच जाएगा? उसके बेस में पहुँच जाएगा। आप चाहते हैं कि मैं इसको वापस ऊपर लेके आऊँ, तो सिलेक्ट करेंगे और वापस इस ऑप्शन क्या कर देंगे, आप नो कर देंगे। इतना क्लियर। उसके बाद आगे यदि हम देखें कि अगला जो ऑप्शन देगा उसके कुछ पावर में कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, तो इसे हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा A² + B², पढ़ा आपने फॉर्मूला। अब देखिए जो स्क्वायर होता है वो कहाँ लगता है, तो वो A के ऊपर लगता है, मतलब कि किसी वर्ड के ऊपर लगता है स्क्वायर। तो वैसे यदि इस 2 को मुझे ऊपर पहुँचाना है, यानी कि स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसे सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे। क्लियर इतना? तो मैंने इसको कर दिया सुपर स्क्रिप्ट। ओके, फिर हमने इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट किया और क्या कर दिया, सुपर स्क्रिप्ट। वैसे इसको यदि वापस नहीं चलाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, इसे ऑप्शन को नो कर देंगे, तो आपका वर्ड कहाँ पहुँच जाएगा, वापस से नीचे। इतना हो गया। उसके बाद वैसे ही जैसे हमने कोई सा मान लो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर कोई सा हमने जैसे सेंटेंस लिखा है, तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं नॉर्मल सा, जैसे कि मैंने लिखा दिस इज़ माई बुक। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक सेंटेंस लिखा है। हम थोड़े से इसकी साइज़ को छोटा कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर दिखे। ठीक है, अब अगला ऑप्शन आता है आपका केस का। किसका आता है? केस। ठीक है, केस मतलब क्या, कि आपने जो वर्ड लिखा है वो किस तरीके से आप इसको लिखना चाहते हैं, या जो सेंटेंस आपने लिखा है उसको आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं। तो हमने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसने हमें कुछ केस दिए हैं। कैसे? ये सबसे पहले लिखा हुआ है सेंटेंस केस। अब सेंटेंस केस में क्या होता है, तो देखिए जैसे कि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि जब भी हम इंग्लिश में कोई सा सेंटेंस लिखते हैं तो उसका जो पहला लेटर होता है वो होता है कैपिटल। कैसा होता है? कैपिटल। तो वही क्या कहलाता है आपका सेंटेंस केस। तो हमने इस पर नॉर्मली सेंटेंस केस पे क्लिक कर दिया, तो देखिए आपका जो सेंटेंस था उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैसा हो गया, यहाँ पे कैपिटल हो गया और बाकी सब यहाँ पे स्मॉल हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन उन्होंने दे रखा है लोअर केस। लोअर मतलब क्या, यानी कि आपके सारे वर्ड कैसे जाएंगे सेंटेंस के, आपके स्मॉल कैसे हो जाएंगे, स्मॉल। तो हमने यहाँ पे इसमें क्लिक कर दिया तो कैसा हो गया, हमारा वर्ड यहाँ पे स्मॉल हो चुके हैं सारे। उसके बाद यदि हम चाहते हैं कि सारे वर्ड को हम कैपिटल कर दें, कैसे कर दें, कैपिटल, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा उन्होंने अपर केस का। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा वर्ड कैसा हो जाएगा, सारे अपर मतलब कि कैपिटल हो जाएंगे। उसके बाद अगला यहाँ पे वर्ड दे रखा है उन्होंने कैपिटलाइज ईच वर्ड। अगला केस क्या है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब कि सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं उन सब वर्ड का पहला लेटर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कैपिटल। तो हमने इसमें जैसे ही क्लिक किया तो जितने भी वर्ड थे उन सब का पहला लेटर कैसा हुआ है,
कैपिटल हो चुका है, ठीक है। वैसे ही जैसे हमने पहला लेटर कैपिटल किया है, वैसे ही इसकी जस्ट अपोजिट होता है कि पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा। उस केस को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं टुग्गल केस। क्या बोलेंगे, टुग्गल केस। इसमें क्या होगा, तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो आपके जितने भी वर्ड थे उन सब वर्ड का पहला लेटर कैसा होगा, यहाँ पे स्मॉल हो चुका है, ठीक है। आप चाहते हैं कि मैं इसको नॉर्मल कर लूँ, तो हमने नॉर्मल जैसे सेंटेंस केस होता है तो हमने इसको नॉर्मली सेंटेंस केस के रूप में लिख दिया है। आ जाएगा इतना। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन होता है हाईलाइट कलर रूल। कैसा होता है, हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर में क्या होता है, जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं किसी वर्ड को हाईलाइट कर दूँ, जैसे कि ये बुक लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इस बुक वर्ड को मैं हाईलाइट कर दूँ, तो हमने पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, ये है आपका हाईलाइट कलर आपका रूल्स, ठीक है ना। इसमें हमने क्लिक किया। अब जिस कलर से भी आपको वर्ड को हाईलाइट करना है वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लो मुझे इससे ही करना है, तो देखिए ये वर्ड क्या हो गया मेरा यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। वैसे ही यदि मुझे इसको हाईलाइट, इसकी पूरी हाईलाइट हटानी है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अगला ऑप्शन दिखेगा हमें इसमें नो कलर का, तो हम इसको क्या कर देंगे, कलर हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो किसी वर्ड को हाईलाइट कर भी सकते हैं यहाँ से और डायरेक्ट इसी ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, उसको नो कलर भी कर सकते हैं। अब ये तो हमने हाईलाइट कर दिया, लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि जैसे कि ये बुक लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी ब्लैक कलर में लिखा हुआ है लेकिन मैं इसका कलर ही चेंज कर दूँ, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और अगला ऑप्शन आपको दिखेगा फ़ॉन्ट कलर का। किसका दिखेगा, फ़ॉन्ट कलर का। हम इस ऑप्शन पर जाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी कलर आपको करना है वो कलर आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे रेड कलर करना है, तो मैंने रेड कलर से यहाँ से इसको कर दिया है, तो देखिए क्या हो गया, आपका यहाँ पे वर्ड का कलर चेंज हो चुका है। क्लियर इतना। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है कि जैसे कि आपको कलर हटाना है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया और वापस इसमें जाएंगे और क्या कर देंगे, ऑटोमेटिक उसको कर देंगे। क्लियर। अब इतना तो हमने कर दिया है। अभी हमने एक ऑप्शन छोड़ा था पिछले ब्लॉग में, जैसे क्लिपबोर्ड ब्लॉग में, फॉर्मेट पेंटर का। अब देखते हैं कि आखिर ये क्या होता है। हमने फॉर्मेटिंग करना सीख लिया है हर वर्ड को। तो जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है दिस, मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, इटैलिक कर दिया है, मैंने इसकी साइज़ यहाँ पर 36 से कर दी है 50। कितनी कर दी है, 50, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कलर भी रेड कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसा मैंने इस दिस वर्ड को बनाया है वैसा का वैसा ही मैं इस माई और बुक को वर्ड को बना दूँ, ठीक है। मतलब जैसी फॉर्मेटिंग मैंने इस वर्ड पर की है वैसी की वैसी फॉर्मेटिंग मैं इसमें कर दूँ। तो या तो क्या है कि इसको सिलेक्ट करेंगे हम और वैसे ही बोल्ड, इटैलिक, साइज और कलर्स करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है सिंपल सा फॉर्मेट पेंटर का। हम इसकी मदद से डायरेक्ट किसी एक वर्ड का फॉर्मेट दूसरे वर्ड पे कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट उसको कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आपको वो वर्ड सेलेक्ट करना है जिसका फॉर्मेट आपको पेंट करना है, मतलब जिसका फॉर्मेट आपको कॉपी करना है। तो मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट कर लिया है और किस ऑप्शन में आगे क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर पे, ठीक है। अब जैसे आपने इस पर क्लिक किया है तो देखेंगे आप कि आपके कर्सर के साथ एक ब्रश जैसा बन के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि आपको किस वर्ड पे करना है फॉर्मेट, तो मुझे इन दोनों वर्ड पे करना है। तो हम क्या करेंगे, बस इस ब्रश के साथ इन दोनों वर्ड को सिलेक्ट कर देंगे। तो देखिए जैसा हमने इस पर फॉर्मेटिंग की थी वैसी की वैसी फॉर्मेटिंग आपकी इस पर हो चुकी है। क्लियर इतना। तो क्या कर सकते हैं हम कि जिस भी वर्ड में हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की है उस वर्ड की फॉर्मेटिंग हम किसी दूसरे वर्ड पे यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका, जैसे कि यहाँ पे आपको कॉर्नर पे दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं हम क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या बोलेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग। इसमें क्या होता है, तो जो भी आपके ऑप्शन है, जैसे आपका ये वाला ऑप्शन या आपका ये वाला वर्ड है, इसमें आपने जो जो ऑप्शन यस किए हैं या जो जो फॉर्मेटिंग आपने की है, आप चाहते हैं कि मैं सारी फॉर्मेटिंग एक साथ ख़त्म कर दूँ या उसको एक साथ डिलीट कर दूँ, तो हम क्या करेंगे, इसमें सिलेक्ट करेंगे इनको और इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए क्या हो गया, आपका वर्ड नॉर्मल सा जैसा स्टार्टिंग में लिखा था वैसा का वैसे यहाँ पे हो चुका है। क्लियर इतना। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड की फॉर्मेटिंग एक साथ यहाँ पे हटा सकते हैं। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया है और क्या कर दिया, क्लियर फॉर्मेटिंग, तो आप देखेंगे कि इस वर्ड की पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। आ जाएगा इतना। तो इस टाइप से हमने क्या सीखा, क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट ब्लॉग हमने दोनों सीख लिए हैं। अब इसके अगले वाले जो ब्लॉग है, जैसे पैराग्राफ ब्लॉग है, स्टाइल ब्लॉग है और एडिटिंग ब्लॉग है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि यदि आपको किसी भी वर्ड को, जैसे हमने अभी यहाँ पे ऑप्शन एस किए थे, मान लो मुझे इस बुक वर्ड को बड़ा करना है, क्या करना है, बड़ा, तो हमने देखा था कि इसे हमने साइज़ को यहाँ से या तो यहाँ से हम बढ़ाएंगे या हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे वर्ड बड़ा होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट कीबोर्ड से इन ऑप्शन को यस कर लूँ, तो जैसे ही आप जिस ऑप्शन पर जाएंगे तो उसकी आपको शॉर्टकट की मिलेगी। क्या मिलेगी, शॉर्टकट की। जैसे कि आपको यहाँ पे वर्ड को ग्रो फॉन्ट की आपको देखनी है, तो देखिए इसकी शॉर्टकट इधर रखिए, कंट्रोल प्लस आपका ग्रेटर देन, ठीक है ना। इस तरीके से वर्ड उन्होंने दे रखे हैं। जैसे कि बोल्ड की देखना है तो आपने देखा कि कंट्रोल प्लस बी दिखा रहा है। अब यदि मान लो मैं डायरेक्ट कीबोर्ड से करता हूँ कंट्रोल बी, तो आपका वर्ड कैसा आएगा, यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इनकी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। कैसे आएगी आपको शॉर्टकट की, तो नॉर्मली आपको क्या करना है, उस वर्ड के ऊपर आपके जो माउस रहेगा उसके कर्सर को लेके जाना है
और वहीं पे उसका एक बॉक्स बन के आएगा, जैसे कि ये ऑप्शन कट का है, इसमें क्या आ रही है शॉर्टकट की Ctrl+X आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी यहाँ से शॉर्टकट का यूज़ करके ऑप्शन को यस कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।